करप्शन ये सब टॉपिक सब नेता अधिकारी सबको उठाना चाहिए, लेकिन फिर सोचे जब सबसे पहले आम जनता को उठाना चाहिए, उसके बाद मतलब लोग जागरूक होंगे तभी सबको। जब तक आदमी एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। जब तक आदमी नहीं चाहेगा, उसमें समर्थन नहीं होगा, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। जी, तो आप कह रहे हैं कि कायदे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि हम आदमी की जो मोह मोह होता है आदमी को वो कम कर पाए, और हम उस से डर कर तो भी करप्शन ना करें ऐसे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ आप सबका चहेता भुवन। आज लाओ एक और ताबड़तोड़ डिबेट सेशन। आज हम डिबेट करने वाले हैं भ्रष्टाचार या करप्शन इस मुद्दे पर। ये जो डिबेट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हम प्रधान इनिशिएटिव के अंडर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रधान इनिशिएटिव के ऐसा इनिशिएटिव है जो आने वाले युवा नेता या युवा पीढ़ी के नेताओं को खोजने के लिए एक प्रयास है। तो आज हमारे साथ सहरसा डिस्ट्रिक्ट के प्रधान जी हैं नीरज जी, और हमारे साथ नवीन जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो और एक हमारे कॉम्पिटिटर है आज। तो नीरज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप करप्शन या भ्रष्टाचार इस विषय को लेकर क्या विचार रखते हो, या आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या उसमें करना चाहिए और उसको कैसे कम किया जा सकता है, या कौन कौन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है नवीन जी, आप बताएं कि करप्शन को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर आपको क्या क्या लगता है कि कौन उसके पीछे कारणीभूत है, या क्या क्या हमको चेंजेस करने चाहिए ताकि वो हम करप्शन कम कर पाए। हो जाएगा दामन वहाँ नमस्कार, ज्यादा नहीं इसमें पड़ता। जितने भी लोग हैं उनको, उन सभी को मेरा जी। नाम नवीन हुआ, और मैं बिहार के मधुबनी जिले से हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पहले से हम हो आप? सोच रहे थे, हाँ, पहले हम सोच रहे थे ओके। मीटिंग ज्वाइन करने से पहले जो जो ये सब है करप्शन ये सब टॉपिक सब नेता अधिकारी सबको उठाना चाहिए, लेकिन फिर सोचे जब सबसे पहले आम जनता को उठाना चाहिए, उसके बाद मतलब लोग जागरूक होंगे तभी सबको सबको एक नॉलेज होगा। मिनट नवीन जी, नीरज जी आप म्यूट कर लीजिए तब तक आपको, जब तक नवीन जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए नवीन जी। करप्शन सर जो है वो बहुत मतलब निचले लेवल से शुरू होता है। हर जी। चीज में करप्शन, हर चीज में करप्शन है। जैसे अस्पताल में गए, अस्पताल में आपका नंबर नहीं लगता जब तक आप कुछ पैसा नहीं देंगे। कॉलेज में दाखिला हो जाता है, आप लेकिन अपना आवाज थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बड़ा कीजिए ना नवीन जी, आपका आवाज एकदम कम आ रहा है इसमें। आवाज सर जी कम आ रहा है मेरा, हाँ अभी आ रहा है ठीक से। इसके लिए हम क्या करें? हाँ, तो करप्शन पे ही बात कर रहे थे हम लोग। जी जी जी। यही बात कर रहे थे जो जैसे सरकारी कॉलेज में हुआ, उस सब में एडमिशन तो हो जाता है अगर आपके पास मेरिट है तो, लेकिन उसमें भी फॉर्म में हो गया, इसमें करप्शन। कोई भी योजना आई सरकार की मतलब जिससे स्टूडेंट को लाभ हो सकता है, उसमें भी आपसे कुछ ना कुछ पैसा की डिमांड किया जाता है। इन सब जी के लिए जी हमें आदमी को जागरूक करना चाहिए। जागरूक कुछ तरीके से कर सकते हैं, जैसे पारदर्शिता होना चाहिए इस सब चीज में। जितने भी सरकार की योजना हो जी उसमें जी पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ, जो कोई एक वेबसाइट बनाना चाहिए या कुछ भी, जिससे सरकारी जितना भी योजना है उन सब का जानकारी उस पर हो। जैसे कि आम आरटीआई जनता, है, जो आम आरटीआई जनता एक्ट के वगैरह उस लिए। हिसाब से। हाँ, आरटीआई तो है, लेकिन वो उसमें भी टाइम लगता है। जैसे 14 दिन आप एक बार किए, और वो हर आदमी नहीं जान पाता। जो जानकार आदमी है वही अपना ले सकता है इन्फॉर्मेशन उससे। जी जी जी। हाँ, तो उसी तरीके से जी एक होना चाहिए, एक गवर्नमेंट का वेबसाइट होना चाहिए जिस पर जी 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 सारा सारा योजना का जानकारी हो उस पर, जिससे हर जी आदमी जी जी। जो हर आदमी के लिए एक्सेसिबल हो। और
पंचायत लेवल पर ही ये काम होना चाहिए, जो पंचायत लेवल पर कमेटी का गठन होना चाहिए, जिससे हर आदमी को मतलब जागरूक किया जा सके। जो क्योंकि सबको लगता है जो निचले स्तर से करप्शन है, हम मान लीजिए हम 200 रुपया दे दिए, कोई मेरा ब्लॉक में काम हो गया, लेकिन वो काम उससे फिर जितने भी लोग हैं उनके मन में ईमानदारी की कमी हो जाती है, जो हाँ अगली बार भी मेरा पैसा से काम हो जाएगा, जी 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 इसलिए वो मेहनत मेहनत नहीं कर पाते उस तरीके से। जी जी। मैं अभी नीरज जी से जानना चाहूंगा उनके विचार कि उन्हें क्या लगता है करप्शन को लेकर। जी नीरज जी बोलिए। हाँ, वही जो नवीन जी भ्रष्टाचार को बोला, लेकर आप क्या विचार रखते हो? वही बात वही बात तो है जो नवीन जी बोले, वही बात तो है, वही बात कर रहा है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि हम करप्शन या भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकते हैं, वो बताएं कि क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स ले सकता है, या हम एज अ सिटीजन क्या क्या कर सकते हैं, नागरिक होकर हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम करप्शन को कम कर पाए। जब तक आदमी एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। जब तक आदमी नहीं चाहेगा, उसमें समर्थन नहीं होगा, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। जी, तो आप कह रहे हैं कि कायदे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि हम आदमी की जो मोह मोह होता है आदमी को वो कम कर पाए, और हम उस से डर कर तो भी करप्शन ना करें ऐसे। नहीं, करप्शन को कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है जिसको खत्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे देश हैं जो जिसमें करप्शन नहीं है, डेनमार्क हो हर गया। जगह जी, नहीं नहीं, डेनमार्क हो गया, पर सिंगापुर ऐसे हो गया, कौन से इसमें बहुत ऐसे बहुत ही ऐसे कम लेवल पर मैं करप्शन ये है। पूछ रहा हूँ आप मैं आप दोनों से ये पूछ रहा हूँ, ऐसे हम ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस या हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे हमें भ्रष्टाचार को कम कर पाए। ओके, एज अ तो सिटीजन एंड मुझे एज अ बताएं, गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट को तो कानून बनाना चाहिए इस पे, जी क्योंकि आज भी मनरेगा जैसे योजना हो गया, उसमें एक रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट नहीं, किसी वेबसाइट पे हम पढ़े थे कुछ दिनों पहले, 20% उसमें, 18 से 20% तक उसमें करप्शन होता है। और ये मनरेगा का पैसा कोई अमीर आदमी को नहीं मिलता, वो सब गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले आदमी को वो उसका हक जाता है, उसका उसमें 18 से 20% करप्शन हो जाता है। जी जी जी। और हाँ, और जैसे मान लीजिए करप्शन रोका गया, ये सब चीजें करप्शन रोका गया, और एक पर कुछ लोग वेबसाइट है, पर कुछ लोग उसमें भी मैं वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता है, 1.5 से 2% आप इंडिया की। हाँ। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा, पर कुछ लोग कहते हैं कि यार करप्शन एक नेसेसरी एविल है, मतलब उसकी जरूरत भी है, क्योंकि जो स्लो सिस्टम हमारी है, जितनी धीमी सिस्टम है, तो थोड़ा सा अगर हम 100-900 रुपए ज्यादा देकर हमारा काम जल्दी करवा सकते तो उसमें बुराई क्या है। ये सिस्टम भ्रष्ट होता है ना, जी, छोटा से ही। हाँ, पर वो छोटे तो से कहीं ही ना कहीं जैसे इस करप्शन वो का जो पैसा, जो सिस्टम करप्शन करप्शन हुआ सरकार की योजना में, करप्शन हुआ, इस करप्शन है। का जी पैसा रोड्स में, अस्पताल बनाने में, अच्छी सड़कें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छी स्कूल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर हर आदमी नॉलेजेबल हो, हर पर्सन मान जी लीजिए जिसके पास ज्ञान है, तो फिर तो वो करप्शन का सहारा लेगा ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी आप तो ये बताएं ये कि कम जो किया जा सकता है, ये सिर्फ एक बहाना है, जो नहीं नहीं, इस पे काबू नहीं किया जा सकता, ये कम किया जा सकता है। ओके, तो लेकिन आज का जो एरा है या आज का जो समय है ये टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का डेकेड भी बोला जाता है, मोदी जी ने कहा भी है। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज, कितना ज्यादा हाथ है टेक्नोलॉजी का, कि हम ये जो करप्शन या भ्रष्टाचार इसको कम कर सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी की वजह से? क्या टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करेगा हम भ्रष्टाचार कम करने बिल्कुल में, करेगा, और कैसे? बिल्कुल करेगा। टेक्नोलॉजी के लिए तो वही एक डिजिटल वेबसाइट बनाना चाहिए हमारी समझ से, उस पर सरकार अपना रिपोर्ट पब्लिश पब्लिश करे, मतलब हर एक योजना का उस पर पारदर्शिता हो, तो इनसे किया ओके, जा सकता है।
हाँ। और आपको क्या लगता है कि जो नेता लोग होते हैं, मतलब अलग अलग नेता लोग हैं, अलग अलग सब बयान देते हैं, अलग अलग बोलते हैं कि हम ये हटा देंगे, हम वो हटा देंगे, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, पर बाद में पता चलता है कि वही भ्रष्टाचार निकलते हैं। ठीक है, हम्म। तो फिर तब हमको कुछ क्या नहीं होने करना चाहिए वाला ऐसे लेकिन। कंडीशंस में? हम कैसे ये नेता लोगों से निपट सकते हैं, या हम एज अ आम इंसान कैसे इनको एक्सपोज कर सकते हैं? आम इंसान जो चाहें तो इसको एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास एविडेंस होना चाहिए उनके ओके, खिलाफ। हाँ, नीरज जी, तो आप भी कुछ बोलिए प्लीज। वही तो बोले, नेता लोग से कुछ नहीं होने वाला है, वैसे वो अपना तो क्या जीतने के लिए होता है। तो क्या पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्या देश में, कि कोई भी पार्टी का अभी राज नहीं, बस लोगों का राज है, सोशलिज्म? आ- आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा। भविष्य का तो बात नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ, खाली बोला है। जी, तो मतलब नवीन जी और भविष्य में नीरज क्या जी, मैं होगा इसका कोई ये पता नहीं। मैं दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको नेता बना दिया जाए एक दिन के लिए, ठीक है, आपके हाथ में पूरी ताकत दे दी जाए कि देश को आप संभाल सकते हैं, तो आप क्या ऐसे कदम उठाओगे कि जिससे हम भ्रष्टाचार को कम कर पाए या खत्म कर पाए? मैं दोनों से ये जानना चाहूंगा उनके तो विचार। एक दिन में तो ये होगा नहीं सर, इसके लिए आपको समय चाहिए, क्योंकि ठीक है, तो ऐसा नहीं है शुरू ऊपर से ही आप कौन सी करप्शन। ऐसी नीतियां अपनाओगे अगर आपको देश का नेता सिलेक्ट कर लिया जाए? आप कौन सी ऐसी नीतियां अपनाओगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है? इसके लिए हमें पूरा मतलब सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा, जो जो भी व्यक्ति करेगा या जो भी संलिग्ध होगा इसमें सब पर कार्रवाई की जाएगी, कुछ ना कुछ सख्त मतलब कार्रवाई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल लोकायुक्त इसके हाँ जैसे हाँ, आप इन और सब, ज्यादा हाँ ये हाँ। करोगे? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहोगे कि आप कौन से ऐसे निचले लेवल पर भी, कदम? निचले लेवल पे, गांव गांव लेवल पे ऐसे मतलब एक इसके लिए कर सकते हैं, कचहरी बनाया जा सकता है इसके लिए। जी जी जी, नीरज जी, आप कौन से कदम उठाओगे अगर आपको नेता बना दिया जाता है? आप ऐसे कौन से कदम लोगे कि आप भ्रष्टाचार खत्म कर दे या कम करे एटलीस्ट? नीरज जी बोलिए। हाँ, पूरा देश आपको सुनना चाहता है, नीरज जी जल्दी बोलिए। आप कौन से कदम उठाओगे कि जिससे देश को हम करप्शन मुक्त, क्या करप्शन से कम ये कर पाए? क्या आप रिफॉर्म्स लाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाओगे आप, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और जो भी लोकपाल लोकायुक्त है वैसा, या आप और कुछ तरीका अपनाओगे, जैसे एजुकेशन को ये करोगे, बूस्ट करोगे, एजुकेशन में सुधार करोगे ताकि लोग समझ पाए कि बचपन से करप्शन नहीं करना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, कि बचपन से हम ये कर रहे बहुत, मतलब हमको बचपन से धीरे धीरे सिखाया जाता है कि करप्शन और भ्रष्टाचार एक बहुत नॉर्मल चीज है, तो उसे करना कोई गलत बात नहीं है। तो क्या हमको ये विचारधारा सुधारनी चाहिए? इससे पहले तो एजुकेशन में करना चाहिए, ताकि जी मतलब स्कूल कॉलेज में पूरा तरह से भ्रष्टाचार जाएगा। जी जी, तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम ऐसे मतलब कंक्लूड कर सकते हैं और क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर करप्शन हमको या भ्रष्टाचार हमको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है या भ्रष्टाचार कम करना है देश में, तो उसके लिए हमको मोस्टली सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि आरटीआई हो गया, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, या अभी ई पासपोर्ट सेवा हो गई है ना, ई पासपोर्ट सेवा जी। पोर्टल हो गया है। तो हम टेक्नोलॉजी का जो आधार लेकर अपडेट कर रहे हैं, प्लस अभी एआई भी आ गया है, तो एआई भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है सिस्टम में जो भी करप्शन हो रहा है ऑनलाइन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाकर। ठीक है, तो उससे क्या आपको लगता है कि करप्शन हम कम कर पाएंगे? और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह है ये आधार का, तो इसकी थ्रू हम, आपको लगता है कि हम करप्शन वगैरह कम करने में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं?
वो तो हो ही रहा है इससे, जी जी लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है, इस कारण कुछ ना कुछ हो जा रहा है, लोग जी करप्शन जी कर जी। ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें भी जी करप्शन इनडायरेक्टली तरह से करते हैं लोग, तो इसमें पकड़ पकड़ में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो भी नेता लोग हुए जो थोड़े कम जानकार हुए हैं, वो डायरेक्टली कर देते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं। ओके ओके। तो नवीन जी और नीरज जी, समय की मर्यादा होने के कारण हमें अभी रुकना पड़ेगा। मैं हमारे दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, और आप दोनों प्रधानों का भी धन्यवाद कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपने विचार रखे भ्रष्टाचार को लेकर। और हमें हमेशा जरूर भ्रष्टाचार को कम करने की ओर एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, और बिना सेल्फिश हुए हमें देश का सोचना चाहिए। तो आप दोनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।